उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। लेक्चर नंबर 7 में आपका सबका वेलकम है। हम लेक्चर 7 को शुरू करते हैं। लेक्चर 6 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, मैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी का डाल दूंगा। रिक्वेस्ट है छोटी सी, 9464394052 एक नंबर है हमारा, जहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट वेर इंडिविजुअल वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल इज नोन एज, दैट इज मैनेजमेंट। सिंपल। देन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज मैनेजमेंट जो है ना, वो एक सीरीज होती है स्टेप्स की, ठीक है। मतलब जिसमें हम हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। थर्ड, read the following statements, assertion and reason. Choose the correct alternative from the given below. Assertion: planning helps in avoiding confusion and misunderstanding. Exactly true. Then planning ensures clarity in thoughts and action. Work is carried on smoothly without interruption. This is also true. Because जब चीज़ें planned होती है ना, तो chaos नहीं होता, ठीक है। भगदड़ नहीं मचती, हौच पौच नहीं होती चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे फिर यही चीज़ होती है कि यहाँ पे हम विदाउट एनी इंटरप्शन चीज़ों को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, विदाउट एनी कन्फ्यूजन चीज़ें चलती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. देन स्टेटमेंट 1, टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी इज ईजी इन डिविजनल स्ट्रक्चर, ट्रू, सही है। देन इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर मैनेजरियल ग्रोथ, दिस इज फॉल्स। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट देयर इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्सेज इन बिजनेस एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट ऑल बिजनेस हाउसेज आर नोन एज जनरल। सिंपल। देखो, जब सारे के सारे बिजनेस हाउसेज, जैसे कोविड आया था ना, कोविड एक जनरल फोर्स थी जिसने सभी बिजनेसेस को इफेक्ट किया। ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट किया, मोस्टली सब बिजनेसेस जो हैं इससे इफेक्ट हुए थे। तो इसी वजह से कोविड-19 जो है वो एक जनरल फोर्स थी। 6th क्वेश्चन, इट इज़ कंपल्सरी दैट advertisement on baby food must inform that mother's milk is best is related to, सो इट इज़ लीगल एनवायरनमेंट। देखो, लीगैलिटीज़ होती है ना कि हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं ना चाह के भी। सिगरेट के पैकेट के ऊपर स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ लिखा होता है, शराब की बॉटल के ऊपर ड्रिंकिंग इज़ एल्कोहल कंजम्पशन इज़ इंजूरियस टू हेल्थ लिखा होता है। इट इज़ ऑल लीगल, पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, जिसमें हमें ये चीज़ें जो है वो स्टैचुटरी वार्निंग जो है वो देनी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पे है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इलस्ट्रेटेड विद द पिक्चर गिवन हियर। तो यहाँ पे घर बना हुआ है, यहाँ पे एक प्लांट है। तो इन दोनों में से आप देखो कि सबसे पहले जो है घर है, घर एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड, तो फिक्स कैपिटल हुआ। प्लांट को ग्रोथ करने के लिए हमें उसके ऊपर रेगुलर बेसिस पे खर्चा करना पड़ता है, तो ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट हो गया। सो दिस इज पार्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, दिस इज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। Then question number 8, read the following statement, assertion and reason, and again choose the correct alternative from the given below. The depository participant serves as an intermediary between the investor and the depository, true. Then a depository is like custodian bank and keeps security in electronic form on the behalf of the investor. तो ये भी सही है, तो दोनों सही हैं, और R जो है वो assertion का correct explanation है। Then question number 9, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया ऑफ मैनेजमेंट। नो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मैनेजमेंट के अंडर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। देन सेकंड इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, सो इट इज़ करेक्ट, ट्रू। सो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड एट टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। सो आंसर इज ऑप्शन डी, all levels of management. Question number 11, if deviations are minor it should dash। अगर deviations जो हैं या कमियां जो हैं या जो हमारे standards हैं उनके अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन जो डिविएट हुआ है ना वो थोड़ा सा ही हुआ है, तो इसको आएगा कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू सेव टाइम, एफर्ट्स एंड मनी दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स वुड हैव टू अदरवाइज स्पेंड to know each other. The functions of financial market referred in the above para is, so it is option C, that is reduce the cost of transactions. Now question number 13,
द इन्वेस्टर सॉरी ए है सबसे पहले, तो इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट। सो इसका आंसर क्या होगा, पे इन डे, जिस दिन खरीदे उसी दिन बेच दिए, उसी दिन कैश मिल गया, तो ये आ जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ ए मैच होगा। द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स और मेक पेमेंट टू अदर ब्रोकर इन केस ऑफ परचेज, इन केस ऑफ परचेज, तो इट इज़ पे आउट डे, तो ये 4 से मैच हो जाएगा। तो देखो ए के साथ तीसरा, बी के साथ चौथा यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देन 14th क्वेश्चन, अंडर सेकेंडरी मार्केट सेल ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस बिटवीन, अब जो शेयर्स खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं वो किन किन के बीच में होता है, इन्वेस्टर और अदर इन्वेस्टर के बीच में, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट जो है वो एक ऐसी मार्केट है जिसको हम ओपन मार्केट कहते हैं। तो ओपन मार्केट में तो बायर सेलर ही होते हैं, ठीक है, कंपनी तो प्राइमरी मार्केट में होती है, सेकेंडरी मार्केट में जो है कंपनी बाहर आ जाती है, तो इसका आंसर होगा सी। देन क्वेश्चन नंबर 15, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एवरी कंट्री इज रिफ्लेक्टेड बाय द डीलिंग्स इन स्टॉक मार्केट। सिंपल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो बिल्कुल सिंपल लगेंगे आपको, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो एवरेज लेवल के होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े से मुश्किल होंगे। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ईजी टू टफ लेवल। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्सेप्ट विच फोकसेज ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट इज कॉल्ड ए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जहाँ पे प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे करा जाता है और कॉस्ट को मिनिमम करने की कोशिश करी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 17, टू रिगेन द लॉस्ट रेपुटेशन एंड टू बिल्ड द गुडविल फर्म यूजेस। अच्छा, अब हमारी रेपुटेशन जा चुकी है, हमें दोबारा से उस रेपुटेशन को बिल्ड करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है पब्लिक रिलेशन। तो आप पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे, पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन बनाएंगे, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, मार्केटिंग कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में भी बताया था कि जो मार्केटिंग है ना वो प्री और पोस्ट दोनों होती है, मतलब बेचने से पहले और बेचने के बाद हमें कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, द कम्युनिकेशन टूल विच इज़ यूज टू इम्प्रूव द इमेज और गुडविल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। देखो, एक कम्युनिकेशन टूल होता है जिससे हम अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं टू द पब्लिक। अब कम्युनिकेशन जो है कौन सा ऐसा टूल है जो कंपनी की इमेज को, कंपनी के रेपुटेशन को मार्केट में सुधारने में हेल्प करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ लेबलिंग। लेबल से जो है कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है सारी की सारी। 20th लास्ट क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्सेप्ट द कंपनीज पुश फॉर बेटरमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट इन देयर एफर्ट्स फॉर द मार्केट। सो इट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्वांटिटी के ऊपर फोकस किया रहता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी के ऊपर। सो दिस इज़ इट, हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।